बड़ी शाहाना जेल काटी। ये रात को घर में रहता था और इसे इसके मुखालफीन कराची जेल का बेताज बादशाह कहते थे। रहमान डकैत ने अरशद पप्पू को कत्ल करने के बाद उसकी खोपड़ी के साथ फुटबॉल भी खेला कि जो सरदार अब्दुल रहमान से किसी तरह भिड़ेगा उसका हशर बुरा हुआ। एक दफ़ा ये पकड़ा जाता है, फरार हो जाता है। दूसरी दफ़ा जब ये फरार होता है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि पुलिस एहलकार इसको घर में लेके आते। ये कैसे होता है? बात ये है कि 3-4 बार जेल गया है। बड़ी शाहाना जेल काटी। ओके। और इसे इसके मुखालफीन कराची जेल का बेताज बादशाह कहते थे। रहमान के सियासी रहनुमाओं से, जो ईवान हुकूमत में बैठे हुए थे, बुजुर्ग मोहर, उनसे, ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस वालों से बड़े गहरे मरासिम थे। ओके। जेल हुकाम इसके इशारों पे नाचते थे। जेल जितना अरसा काटी, ये रात को घर में रहता था। घर में रहता था। अक्सर मीटिंग्स की, इजलासों की ज़ियारत करता था जब पाबंद सलासल था। हवालात में तो इसे रखता ही कोई नहीं था, खौफ के मारे। ओके। उसके बाद भाई घर ही सो जा। ये घर ही सोता था। ठीक है। जब ये वहां से भागा है ना, रास्ते में से, जब ये कचहरी से, सिटी कचहरी से, सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट से बाहर आ रहा था, तो इसको साथी ने छुड़ाया, जनो। लेकिन ये जो जेल से जब आया था, ये कोई पेरोल नहीं था। लोग जब पेरोल है, ये शौकिया इसे घर ले आते थे। ठीक है। जेल हुकाम पुलिस वाले, आता पुलिस की गाड़ी में था, 2-2 रातें भी रह लेता था, 3-3 दिन भी शादियों में शिरकत कर लेता था, मोहल्लेदारों घरों में जाके जो है ना कोई काम कर ले, इस तरह के मामला। एक दफा ये घर आता है, 7-8 घंटे, वो बता रहे हैं पुलिस वाले, बाहर खड़े हैं पुलिस वैन में, 7-8 घंटे तक वापस नहीं आता। ठीक है। वो घर जाते हैं, नॉक करते। अच्छा, अब ये नहीं कहते थे डकैत कहाँ है, सरदार साहब आए हैं, कहाँ हैं, बाहर भेजें। वो कहते सरदार साहब अंदर कहाँ हैं? क्या? वो अंदर नहीं है। उन्होंने कहा आए थे, उनका आए तो थे, जो बाहर चले, बड़ी देर हो गई। इधर उधर देखते, कहाँ गए? वो वहां से भाग। ठीक है। मतलब कि इस दफा ऐसे उन्होंने राह फरार जो है, राह फरार जाते कहाँ हैं? ईरान। ओके। ईरान चले जाते, सारा कबीला वहां है। ठीक है। लोग इसे हाथों हाथ लेते हैं। जब ये वहां जाता है, ये आखिरी फरार है इसका, जेल हुकाम के हिरासत से। जब ये वहां जाता है, सरदार अब्दुल रहमान, तो पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं, देखा जो बोने सियासी रहनुमा, वो ये कहते हैं कि हम कहते नहीं थे आप, ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, जुल देगा। प्रिंट मीडिया ज्यादा था, शहर सुर्खियों में आ जाता है। पहली बार इसको डकैत कहा गया। ठीक है। प्रिंट मीडिया में रहमान डकैत, पुलिस हिरासत से फरार। अब उन्होंने ये नहीं कहा, पुलिस ने, हुकाम ने, कि हम घर लेके गए थे। घर क्या करने गए थे? उन्होंने कहा बरामदगी के लिए लिया गया था, कि इसे निशानदेही के लिए कहा था, वहां लेके जा रहे थे, तो रास्ते में भाग गया। ये मतलब ऐसे फरार हुआ। अच्छा सर, इसके बाद ये सवाल है कि हाजी लालू और रहमान डकैत के दरमियान इख्तलाफात कब पैदा हुए, और उसने अरफात की जो ज़मानत के बाद जो है, या उसको जैसे ही रिहा होने के बाद, क्या पैगाम हाजी लालू को भेजा था कि तुमने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है और अपने बेटे को? देखिए, ये दोनों एक थे। ठीक है। हाजी लालू एक पेज पे। ओके। हाजी लालू पर एतराज किया रहमान ने, कि वो कहते भत्ते की रकम चले कोई भी था, 1 करोड़ रुपया हाजी लालू खा गया। ठीक है। उनका हाजी लालू करोड़ रुपया वापस करो। ठीक है। कौन सा करोड़? वो मगर गया, नहीं दिया वापस। इस पे इनका तनाजा खड़ा हो गया। ठीक है। राहें जुदा होंगी। जब राहें जुदा हुई, तो फिर हाजी लालू के बुरे दिन आ गए। ओके। हाजी लालू को मंदिर से हटा दिया गया, इसकी तरफ से इल्जाम लग गया कि इनको मरवा दिया। ओके हो गया। हाजी लालू के मारे जाने के बाद उसका बच्चा अरशद पप्पू, अरशद पप्पू भी बड़ा अरसा इसका साथ रहा। ठीक है। सरदार साहब रहमान के
सब कुछ इसी से सीखा। अरशद पप्पू का उस्ताद था सरदार रहमान। ओके। इकट्ठे कारोबार अच्छा, हम कहते हैं ना भत्ता, मंशियात फरोशी, लियारी की जबान में इन सब चीजों को कारोबार कहते थे। कारोबार, कुमारबाजी, ये जुआ जो है, जुआ भी होता था, वो कहते हैं कि ये हमारा कारोबार। ठीक है। इस कारोबार में ये पार्टनर थे सारे, लालू भी, अरशद भी, यासर भी, ये सारे पार्टनर थे और इस पार्टनरशिप में बहुत पैसा कमाया इन लोगों ने। और उस बहुत पैसे के बाद झगड़ा भी इसी बात पे हुआ कि 1 करोड़ रुपए ने दिया था, ये मामला हो गया। ये कत्लो गारतगरी जो है ना, ये हुई मुफाद की जंग में ही है। अब इसे गैंग वॉर कहा गया ना, लियारी, ये मुफाद की जंग थी। उसने कहा करोड़ दे दिया, उसने कहा तुमने नहीं दिया, उसने कहा वापस कर चुका हूँ, जो भी था, तनाजा खड़ा हुआ था। बच्चे के साथ भी वो भी लैदा हो गया था, वो एक दूसरे की जान के दरपे हो गए, वो एक के पीछे, वो उसके पीछे, और एक दूसरे पे हमले करते रहे। जब ये फरार होकर जाता है ना सरदार अब्दुल रहमान ईरान, तो पीपल्स पार्टी के लोगों को, बौने लोग जो थे, उनको ये मौका मिल जाता है कि सरदार के खिलाफ कान भरे पार्टी के। वो जाते हैं फौरी तौर पे वजीर दाखिला के पास। ठीक है। और इस बात की तस्दीक की है इसने अभी, नबील कबूल ने ये तस्दीक की। वो जाते हैं वजीर दाखिला जुल्फकार मिर्जा के पास। जुल्फकार मिर्जा ने कहा कि मैंने तुम्हें जो है काय के लिए दी है ये असला, उस पर हवाई फायरिंग खुशी में करनी थी शादियों की। तो उससे जाकर कहते हैं कि जनाब ये मामला इस तरह है। अब ये कहा जाता है कि ये यहाँ एंट्री होगी उसकी, चौधरी असलम की। अच्छा सर, बिल्कुल आप बात ये कर रहे हैं कि इनके वो कारोबार की वजह से इख्तलाफात पैदा हुए, लेकिन इस बात में कितनी सदाकत है कि रहमान डकैत ने अरशद पप्पू को कत्ल करने के बाद उसकी खोपड़ी के साथ फुटबॉल भी खेला, और इन दोनों के इख्तलाफात पैदा होने की असल वजूहात क्या थी? अरशद पप्पू को पुलिस ने पकड़ के बलोच गिरोह के हवाले किया। ओके। पकड़ के। ओके। इट वॉज नॉट पुलिस एनकाउंटर, इट वॉज प्लान्ड इनडायरेक्ट इनकाउंटर। ओके। प्लान्ड था, इनडायरेक्ट था। इंटरेक्ट। ओके। एक पार्टी में पता लग गया कि अरशद पप्पू उसका भाई मौजूद है डिफेंस में। पुलिस वहां जाती है, उसको पकड़ लेती है। पुलिस की अगर 4 गाड़ियां थी तो 10 गाड़ियां उसके मुखालिफ गिरोह की थी। वो पकड़ के ले आते हैं लियारी में। ठीक है। लियारी में लाकर उसको ईज़ा रसानी के बाद बड़ी बुरी तरह ब्रूटली मारा। मारने के बाद उसको इबरत का निशान बनाया। और अहले लियारी ये कहते ही हैं, उनमें बात हुई इस पे, वो ये कहते हैं कि लोगों को ये बताया गया, पैगाम दिया गया कि जो सरदार अब्दुल रहमान से किसी तरह भिड़ेगा, पंजाबी के मत्था लगाए, तो जिसने मत्था लगाया उसका हशर बुरा हुआ। तो उन्होंने ईज़ा रसानी के बाद उसको मारा, सर तन से जुदा किया और तन से जुदा करके उसके साथ फुटबॉल खेला। इस तरह 3-4 गलियों बाद एक नाला आता है, मैं देख के आया हूँ जगह। उस गलियों में लाश अलहदा की सीटी गई, सर बुरीदा, और सर को मतलब फुटबॉल ही समझ लिया आप, ठोकरे मार के नाले तक जाया गया। और फिर तो जिस्म तो उसका घायल ही था, फिर उस नाले में बहा दिया गया। सर अलहदा, धड़ अलहदा। सर बहाया गली के एक नुक्कड़ पे, एक कॉर्नर पे, दूसरे कॉर्नर पे, दूसरी जगह पे, और उसको मार के। अब ये पुलिस इस बात की तस्दीक इसलिए नहीं करती कि उसके दामन पे ये बदनुमा दाग है कि पकड़ के आपने हवाले क्यों किया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उसको पुलिस ने ओन कर लिया कि हमने मारा। और अब तरदीद ये भी होती है कि जी ना फुटबॉल खेला गया, ना सरतन से जुदा हुआ, लेकिन अरशद पप्पू की लाश कुछ आज तक नहीं मिली। आज तक नहीं मिली। आज तक नहीं मिली। उसकी गायबाना नमाज जनाजा की उसके घर वालों ने। मतलब इतनी इबरतनाक उसको सजा या इतनी मौत दी उसको कि वो मौत दे के पैगाम भी साथ दिया कि हमारे साथ मत्था लगाने वाला इस अंजाम को पहुंचता है। अंजाम ये होगा। ठीक है।